वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते या फिर कहें पिछले शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि ट्वेल्थ फेल के बारे में। तो तकरीबन 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ आई फिल्म ट्वेल्थ फेल देखा जाए तो मेरे लिए साल 2023 की सबसे सेटिस्फाइंग फिल्मों में से एक साबित होती है, जिसके अंदर मैं कहूँगा कि ये फिल्म आपको इमोशनल करेगी, आपको इंस्पायर करेगी और सबसे ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट ये फिल्म 2.5 घंटे आपको अपने साथ जोड़े रखेगी। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज से जुड़े जितने भी स्ट्रगल्स हैं, जो भी सैक्रिफाइसेस हैं, उन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेलिंग के साथ जो है ओटीटी पर ऑलरेडी देख लिया है। इस दौरान इस पूरी जर्नी के अंदर क्या रिलेशंस बनते हैं, क्या रिलेशंस टूटते हैं, हर एक चीज़ को जो है हम ऑलरेडी अलग अलग तरीके से जो है ओटीटी पर देख चुके हैं। बट जो चीज़ यहाँ पर फिल्म ट्वेल्थ फेल को उनसे अलग बनाती है वो है इसका मॉरल लेसन। ये फिल्म एक बहुत ही सिंपल से मैसेज को बहुत ही इंपैक्टफुल तरीके से डिलीवर करने में कामयाब होती है, जो केवल स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होता। ये एक ऐसा मैसेज है, ये एक ऐसा लेसन है जो हर किसी पर लागू होगा। एक बिजनेसमैन पर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, हमारी तरह किसी यूट्यूबर, हर किसी पर जो है ये चीज लागू होती है और वो है ईमानदारी। फिल्म के अंदर शुरू से लेकर अंत तक कोई एक चीज सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो वो है ये ईमानदारी। आप फिल्म देखोगे तो वहां पर विक्रांत मसेह का जो कैरेक्टर है मनोज नाम का, उसके लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट मोमेंट्स आएंगे वहां हर जगह पर जो है एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो है ईमानदारी। और उस हर एक मोमेंट के अंदर फिल्म में जो ड्रामा देखने को मिलता है, जो इमोशंस देखने को मिलते हैं, जो ओवरऑल सेटअप हमें देखने को मिलता है, वो इतना कमाल का था कि काफी सारे ऐसे सीन्स थे जहां पर जिसे देखते समय मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। फिल्म के अंदर केवल इस ईमानदारी को नहीं दिखाया गया है, इस ईमानदारी को लेते हुए भी कुछ और चीजें क्लियर की गई हैं। आप देखोगे तो मनोज का जो कैरेक्टर है उसकी थ्रू आउट द जर्नी के अंदर वो ईमानदारी को किस तरीके से समझता है कि फिल्म की शुरुआत में जब एक डीएसपी की ईमानदारी को वो पहली बार देखता है तो तब उसे ऐसा लगता है कि ये ईमानदारी जो है केवल पावरफुल आदमियों के हाथ में ही जो है अच्छी लगती है। अगर पावर हो तो ईमानदारी के साथ जिंदगी जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो अपने पिता को संघर्ष करते हुए देखता है जिसके पास कोई पावर नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि बिना पावर के जो है ईमानदारी का कोई वैल्यू नहीं है। बट थ्रू आउट द जर्नी वो जो स्ट्रगल करता है, जिस तरीके से एक एक कदम आगे बढ़ाता है, उससे उसे वो सीख मिलती है कि जब लास्ट में उसे ये पूछा जाता है कि अगर आप आईपीएस नहीं बनते हो तो क्या करोगे, तो वो सिंपल सा जवाब देता है कि मैं टीचर बनूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगा, लोगों को उतनी शिक्षा दूंगा। मतलब ये क्लियर कर जाती है फिल्म खत्म होते होते कि पावर हो नहीं हो बट ईमानदारी जो है वो जरूर रहनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक बहुत ही डिटेलिंग के साथ लिखी गई और बहुत ही डिटेलिंग के साथ परफॉर्म की गई एक फिल्म है, जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ आती है। मतलब फिल्म का हर एक मोमेंट ऐसी पॉजिटिविटी लेके आता है ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप देखोगे फिल्म के अंदर फिल्म में ऐसे ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए गए हैं जहां पर राइटर डायरेक्टर साहब चाहते तो बहुत ही आसानी से उन चीजों को, उन मोमेंट्स को जो है एक टॉक्सिक वे में जो है प्रेजेंट कर सकते थे, या फिर सेम सिचुएशन के अंदर कुछ नेगेटिव चीजें भी जो है वो निकाल सकते थे। बट उन्होंने उस नेगेटिविटी को कहीं पर भी फिल्म के अंदर घुसने नहीं दिया। इवन जहां पर भी कैरेक्टर स्ट्रगल भी कर रहा है ना, तो स्ट्रगल के अंदर भी जो है हमें एक पॉजिटिविटी जो है वो फील होती है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म थ्रू आउट द अपने रन टाइम 2-2.5 घंटे के अंदर चेहरे पर जो है एक मुस्कान बनाए रखती है। फिल्म का ड्रामा बहुत ही सॉलिड है, कैरेक्टर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। देखिए, लीड कैरेक्टर के साथ तो हम कनेक्ट हो ही जाते हैं क्योंकि उसको इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, परफॉर्मेंस इतनी सॉलिड है। पर सबसे इंप्रेसिव चीज फिल्म की यह है कि यहां पर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनको तक जो है बहुत ही मिनिमम से मिनिमम टाइम के अंदर भी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कहानी का हिस्सा बना दिया गया है। और इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया है कि एक कैरेक्टर आता है जिससे हम जस्ट 1 मिनट पहले मिलते हैं और उसके जस्ट 1 मिनट बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसके लिए हम फील करते हैं। और ये चीज सुनने में जितनी आसान लग रही है और पर्दे पे दिखने में जितनी आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है। लिखने और एग्जीक्यूट करना, वैसी परफॉर्मेंस निकालना, ये सभी चीजों को इतने मिनिमम टाइम में करना एक डायरेक्टर के पोटेंशियल को दिखाता है। और विदु विनोद चोपड़ा वैसे भी एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, आप सभी को पता ही होगा। फिल्म की तारीफ हो रही हो और यहाँ पे विक्रांत मसेह की परफॉर्मेंस के बारे में बात ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब शायद हो सकता है कि ये साल खत्म होते होते उन्हें इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल सकता है। बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो कमाल की परफॉर्मेंस दी है पूरी तरीके से, कहीं पर भी शुरू से लेकर अंत तक
बंदे ने कैरेक्टर को छोड़ा नहीं है। मतलब आप देखोगे लास्ट में जो इंटरव्यू वाला सीन है वहां पर देखिए जिस तरीके से कैरेक्टर बोलने की कोशिश करता है। अगर आपने कभी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा या फिर आपकी जिंदगी में कभी वो आए होंगे, तो जो लोग होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, जिनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, उन लोगों को आप देखोगे वो टैलेंटेड बहुत रहते हैं और कैसे भी करके ना इंग्लिश मैनेज कर लेते हैं। कभी कभी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग रहते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि वो मैनेज कर लेते हैं बोलना। तो वो जिस तरीके से उसे मैनेज करते हैं ना, वो चीजें मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई हैं। और जब मैं देख रहा था उस सीन को, मैं जस्ट मतलब स्टन हो गया। मतलब मैं बोला कि इतने परफेक्शन के साथ मतलब ये बंदा इस चीज को प्ले कर रहा है, एक्ट कर रहा है कि मतलब लग रहा है कि मैंने जिन लोगों को देखा है लाइफ में उन्हीं को मैं फिर से पर्दे पर देख रहा हूं। बहुत ही कमाल की, बहुत ही कह सकते हैं कि डिटेलिंग के साथ यहां पर परफॉर्म किया गया ये कैरेक्टर है विक्रांत मस्से के द्वारा। इवन पूरी फिल्म के दौरान भी आप देखोगे जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कैरेक्टर की एक इनोसेंस है, हर एक चीज को जो है बहुत ही परफेक्ट तरीके से उन्होंने पर्दे पर यहां पर पेश किया है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि फिल्म शुरू के कुछ ही मिनटों के अंदर ही हमें जो है उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाती है। फिल्म के अंदर जो साउंड डिजाइनिंग यहां पर की गई है वो भी मैं कहूंगा काफी अच्छी थी, स्पेशली जहां पर कैरेक्टर पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, वहां पर जिस तरीके से चीजों को दबाया गया है, साउंड को, और जो वातावरण यहां पर क्रिएट किया गया है, वो पूरा वो जो डर है कैरेक्टर का, वो जो पेन है कैरेक्टर का, वो हमारे तक पहुंचाने में कामयाब रहता है। तो वैसे तो इस फिल्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बट बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर समय है तो प्लीज इस फिल्म को जाकर देखिए। फिल्म कहीं पर भी आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसको देखने के बाद आपके चेहरे पर ये फिल्म खत्म होते होते एक मुस्कान जरूर छोड़ेगी। ड्रामा मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटिक नहीं है, बहुत ही काइंड ऑफ प्रैक्टिकल ड्रामा यहां पर उन्होंने प्रेजेंट किया है, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत ही इंप्रेसिव भी नजर आता है। कहीं पर ज्यादा लाउड नहीं होता है, चीजों को सटल रखते हुए भी जो है इफेक्टिव तरीके से जहां पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।